नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुशवाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम में। दोस्तों, हम यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें होती हैं जो या तो झूठ होती हैं या फिर उनके थंबनेल कुछ और दिखाए जाते हैं या फिर और उनके अंदर की खबर कुछ और होती है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों का हम विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। दोस्तों, हम खबर सोशल मीडिया से सीधे ले रहे हैं और हम खबर को यूट्यूब से लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमें एक खबर मिल गई है जिसमें बताया गया है अचानक ईरान ने मोदी को क्यों कहा बॉस, मांगी ये 3 मदद। दोस्तों, यह खबर तो जी न्यूज़ की है जो काफ़ी विश्वसनीय चैनल है, किंतु ये इसका थंबनेल जो कह रहा है वह सही होना मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। दोस्तों, हम अपना विश्लेषण एआई द्वारा करेंगे और अपना हम यह विश्लेषण जेमिनाई से कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सेव हिस्ट्री में हमने सेव कर रखा है कि मुझे वास्तविक डेटा से पुष्टि करके खबर दिखाओ। तो दोस्तों, हमने जेमिनाई से पूछा है अचानक ईरान ने मोदी को क्यों कहा बॉस, मांगी यह 3 मदद। यह खबर जी न्यूज़ की है जो शायद आज की या और किसी दिन की है। इस खबर में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि करो और प्रस्तुत करो। तो दोस्तों, जेमिनाई द्वारा हमारा उत्तर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई। नमस्ते। जी न्यूज़ की ये खबर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफी चर्चा में है। आपकी शंका वाजिब है क्योंकि आज के समय में क्लिकबेट सेंसेशनल हेडलाइंस का चलन काफी बढ़ गया है। मैंने इस खबर की गहराई से जांच की है। यहाँ इसकी पूरी सच्चाई और मुख्य तथ्य दिए गए हैं। क्या ईरान ने वाकई मोदी को बॉस कहा? हाँ, जी न्यूज़ ने 21-22 मार्च 2026 के आसपास एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसकी हेडलाइन में बॉस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सच्चाई: कूटनीतिक स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। संदर्भ: ईरानी राष्ट्रपति ने भारत को ब्रिक्स का बॉस या एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बताते हुए यह कहा कि भारत इस समय मध्य पूर्व वेस्ट एशिया में जारी तनाव और युद्ध को रोकने में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। बॉस शब्द का प्रयोग यहाँ भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और ब्रिक्स की अध्यक्षता के संदर्भ में एक सम्मानजनक संबोधन के रूप में किया गया है। वे 3 मदद क्या हैं जो ईरान ने मांगी? खबर के मुताबिक ईरान ने चल रहे युद्ध और आर्थिक संकट के बीच भारत से निम्नलिखित 3 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग या मदद की अपील की है। 1. युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता। ईरान चाहता है कि पीएम मोदी अपनी वैश्विक साख का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले रोकने के लिए मनाएं। 2. ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा। लाल सागर और होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच ईरान ने भारत से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा तेल गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में कूटनीतिक मदद मांगी है। 3. आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स के माध्यम से ईरान ने अपील की है कि भारत ब्रिक्स देशों के नेता के रूप में ईरान पर लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के असर को कम करने में मदद करे। जी न्यूज़ की खबर में कितनी सच्चाई है? खबर के तथ्य सही हैं, लेकिन पेश करने का अंदाज नाटकीय सेंसेशनल है। पुष्टि: भारत सरकार, पीआईबी और विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 21 मार्च 2026 को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की और शांति की अपील की। ध्यान दें, आधिकारिक बयानों में बॉस जैसे शब्दों का प्रयोग कम ही होता है, लेकिन मीडिया चैनल अक्सर रिपोर्ट को आकर्षक बनाने के लिए ऐसे विशेषणों का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष: ये खबर पूरी तरह फर्जी नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ईरान ने निश्चित रूप से भारत को एक बड़े संकट मोचक के रूप में देखा है और मदद की अपील की है। क्या आप इस विषय में भारत सरकार या विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जेमिनाई के उत्तर के अनुसार इसमें ईरान ने बॉस जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह तो मीडिया
इस तरह का बढ़ा चढ़ाकर थंबनेल डालते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, एक खबर और है, मतलब कि इसी विषय पर एक जानकारी और चाहते हैं कि जब ईरान खुद इस मार्ग को बंद रखना चाहता है तो फिर इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत से मदद क्यों मांगी है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। ये एक बहुत ही तो दोस्तों हम यहाँ पर जेमिनाई से पूछे हैं कि किंतु जब ईरान हार्मोस जलडमरू को खुद बंद रखना चाहता है तो उसने उसे खोलने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत की मदद क्यों मांगी है। तो हमारा जवाब आ चुका है। तार्किक सवाल है। अगर ईरान खुद हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा है तो वो भारत से इसे सुचारू रखने की मदद क्यों मांगेगा। इसके पीछे की कूटनीति और वर्तमान स्थिति मार्च 2026 को समझने के लिए ये 4 मुख्य कारण महत्वपूर्ण हैं। 1. चुनिंदा रास्ता, सिलेक्टिव एक्सेस। ईरान पूरे रास्ते को दुनिया के लिए बंद करना चाहता है ताकि अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन वो भारत जैसे मित्र राष्ट्रों के लिए इसे खुला रखना चाहता है। रणनीति। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो केवल उन देशों के जहाजों को रोक रहा है जो उसके दुश्मन हैं। भारत को वो एक न्यूट्रल और दोस्त मानता है। मदद का उद्देश्य। ईरान चाहता है कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता, सेफ पैसेज देने के बदले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे ब्रिक्स पर ईरान के पक्ष में बात करे। 2. सफेद झंडा और मध्यस्थता। ईरान जानता है कि अगर वो पूरी तरह से रास्ता बंद करता है तो उसे भारी सैन्य हमलों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है। भारत की भूमिका। ईरान भारत का इस्तेमाल एक मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में करना चाहता है। वो भारत से कह रहा है कि हम रास्ता खोल देंगे, बस आप अमेरिका को हमें और हमारी पावर ग्रिड को निशाना बनाने से रोकें। 3. आर्थिक मजबूरी और तेल का खेल। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। अगर रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो ईरान खुद भी अपना तेल नहीं बेच पाएगा। भारत से मांग। ईरान चाहता है कि भारत उसके तेल और गैस के लिए एक सुरक्षित बाजार बना रहे। वो भारत से मदद मांग रहा है कि भारतीय मुद्रा, रुपी रियल ट्रेड या अन्य तरीकों से व्यापार जारी रहे ताकि उस पर लगे प्रतिबंधों का असर कम हो सके। ताज़ा अपडेट 24 मार्च 2026। अभी की स्थिति ये है कि तनाव। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके बिजली संयंत्रों, पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। भारत की स्थिति। पीएम मोदी ने फोन पर ईरान के राष्ट्रपति से कहा है कि नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सभी के लिए जरूरी है। भारत किसी एक पक्ष का साथ देने के बजाय शांति और सुरक्षित व्यापारिक रास्तों की वकालत कर रहा है। संक्षेप में, ईरान होर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो इसे बंद करने की धमकी देकर अमेरिका को डराना चाहता है और भारत की मदद मांगकर खुद को दुनिया से पूरी तरह कटने से बचाना चाहता है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? तो दोस्तों हम अपने विश्लेषण